डिस्कस करेंगे दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड के ऊपर। देखिए तो कंपनी में लास्ट के सेशन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली एंड इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह निकल के आ रही है, एक बड़ा खबर देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी के पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला एंड क्लोजिंग 7.40 पे देखने को मिल रहा है। तो गिरावट लगातार हो रहा है, पिछले कुछ महीने से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में 6% या पिछला 1 ईयर 42%। तो गिरावट रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। पिछला 3 साल में भी गिरावट है, देन पिछले 5 सालों में 80% के रिटर्न है। तो कह सकते हैं ओवरऑल कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। एंड कंपनी के ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो 2 करोड़ 80 लाख वॉल्यूम निकल गया। कल काफ़ी बड़ा क्वांटिटी भी ट्रेड हुआ है। एंड ट्रेड वैल्यू की बात कर ले तो 21 करोड़, मार्केट के 1398 एंड डिलीवरी पे चलते हैं तो यहाँ पे 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो आंकड़े तो कह सकते हैं ठीक ठाक ही आंकड़े निकल के आ रहे हैं। बाकी अब देख सकते हो जो कि अपडेट निकल के आ चुका है 27 फरवरी 2026 का बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। और इस अपडेट में जो अपडेट दिया गया, अपडेट ऑन द अर्लियर इन्फॉर्मेशन सबमिट एंड ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ये खबर के कारण ही कंपनी में गिरावट देखने को मिली। काफ़ी बड़ी खबर है। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो डेटा दिया गया कि कंपनी यहाँ पर जो हियरिंग चल रही है, कुछ केस चलता हुआ निकल गया, ठीक है ना। 19 फरवरी को यहाँ पे शुरू हुआ है, अपलोड किया गया था 23/2/2026 और कंपनी को जो रिसीव हुआ है 27/2/2026 को। इसलिए कंपनी ने मामला आ गया था 19 तारीख तक ही अपडेट आ गए थे। अब इसमें हुआ क्या है तो देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास, अगर आप देखोगे जो ऑर्डर पास हुए हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर आप जाके भी चेक कर पाओगे, ईपी नंबर दे रखा है। देन यहाँ पर देखिए तो ये मामला जो चल रहा है डिस्पोज ऑफ द होल्डिंग डेट फॉरेन अवार्डेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, जो पिटिशनर के फेवर में किया गया इज इनफोर्सेबल इन इंडिया। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है एंड ऑडिटर फिल्म टू गोइंग टू इनटू द अफेयर J2D मामला जो चल रहा है टू पास एन ऑर्डर। यहाँ पर टू पास ऑर्डर हो गया इंट्रीम अटैचमेंट एसेट को लेकर टिल द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ऑडिटर। जब तक यहाँ पर रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा सबमिट नहीं किया जाता है तब तक इनकी संपत्तियाँ को जो एसेट हैं उनको कुर्क कर दिया गया एंड अपने पास रखा गया। तो कितना संपत्ति अगर आप देखोगे तो जो ऑर्डर पास हुआ इंट्रीम अटैचमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द 154 करोड़ का आंकड़ा निकल कर 154 करोड़ 63 आउट ऑफ द टोटल ट्रेड रिसीवर 499 करोड़ का जो आंकड़ा था। अब यहाँ पे 154 करोड़ के पैसे को इनको अटैच कर दिया गया, रखा गया अपने, जब तक रिपोर्ट निकल के नहीं आ जाता है एंड टिल द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द ऑडिटर। तो तब तक के यहाँ से क्या होगा तो ये मामला भी चलता रहेगा और अपॉइंटमेंट जो हुआ है इसी कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोर्ट केस के बारे में नहीं बताएगा, बस कहिए तो एक यहाँ पर आप देखोगे तो वायलेशन क्या की है कंपनी। तो यहाँ पे नॉट ऑनरिंग द पेमेंट टर्म कंडीशन के कारण ये परचेस एग्रीमेंट जो था इसके कारण कंपनी की यहाँ पे फंसती हुई निकल गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसके कारण ये पैसे को रोक दिया गया इनका 154 करोड़ के आसपास, इसलिए ये कोर्ट केस में गया। देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल के आता है। ये कंपनी को पैसा मिलना था एंड इतना रोक दिया गया जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। लास्ट के सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। 23 तारीख को कंपनी ने ये भी बताया था कि कंपनी का 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है 23 फरवरी तक, जो कि कह सकते हैं हम लोग काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई थी, काफ़ी बेहतर खबर निकल के आई थी। और अगर बात करें एनएचपीसी लिमिटेड की तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर पूरी तरह से तो बर्बाद हुए ही हैं इस पेनी स्टॉक में। एक टाइम पे कंपनी कहाँ 17-18 रुपए के आसपास थी, अभी 50% तक नीचे जा चुका है। और एक तरह से कहिए तो जितना भी लोग होगा, अगर किसी ने 1 लाख लगाया भी होगा तो 50,000 अभी होता हुआ निकल के आएगा। तो सोच लो काफ़ी ज़्यादा गिरावट, इसलिए कहते हैं पैनी स्टॉक हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड होता है। और एक टाइम पे आगे चलकर कितनी गिरावट होगी अभी देखिए 2-3 वजह से गिरावट हो रहा है। सबसे पहले ये तो कंपनी के ऊपर, ये इन्वेस्टर का डेटा देख के शॉकिंग रहेगा। एक टाइम पे कंपनी पास 33% की होल्डिंग थी, पिछला 1 साल देखे तो अब देखिए होल्डिंग कहाँ 26% तक आ गई। इस तरह से प्रमोटर भी इक्वाली करेंगे और इस तरह से डीआईज भी इक्वाली करेंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, गिरावट है। देखिए पैसा जीरो नहीं होगा एंड ध्यान रखिएगा एंड हो सकता है अभी और गिरावट हो जाए, लेकिन जीरो बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो क्या एक क्वेश्चन आता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा 1-2 रुपये पे आ जाएगा। देखिए अभी ये कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी आगे चलकर किस तरह से अपडेट निकाल के देती है एंड निवेश कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह से वर्क करती है, कंपनी क्या करती है, देन अगर इन्वेस्टर प्रमोटर की वापसी होती है, यहाँ पर प्रमोटर खरीदारी करते हैं, फिर ही कुछ बेहतर खबर। अभी देखिए मद्रास कोर्ट से जो अपडेट नहीं है ये भी नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो फेस हो रहा है। इसलिए पैनी स्टॉक है दोस्तों, हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड होता है और जब भी कंपनी में तेजी आए ना तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ से यही सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप देखो तो जब भी तेजी आई है उसके बाद गिरावट ही देखने को मिला है।
आप पिछला 3 साल देख लो, तब समझ में आ जाएगा कि जब भी एक बड़ी तेज़ी आती है तो गिरावट फिर उसी तरीक़ा से होता है। आपको कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी देख लेना, कंपनी में अगर तेज़ी आ रही है, 20-30% की तेज़ी आई है तो 5-10% की गिरावट नॉर्मल रहता है, वो आपको देख के चलना ही पड़ेगा। तो ही आप सक्सेसफुल कर पाओगे, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, जैसा कि ईपीएस कंपनी का ओके है, 1 ओवर रिटर्न प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, सेल कंपनी का ठीक है, डेब्ट है और थोड़ा रिजर्व माइनस में, तो यही एक प्रॉब्लम है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी लो देखने को मिल रहा है। तो 2-3 पॉजिटिव पॉइंट हैं, बाकी ऑल यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटली भी ठीक ठाक कहेंगे, उतना भी ठीक ठाक नहीं है, बाकी अब समझ जाइएगा, आगे जैसा और खबर आता अब तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।